Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. Now today in this class we are going to discuss a very interesting topic from partial derivatives and it is directional derivative. Directional derivative. तो पहले क्लास का एजेंडा सेट करते हैं क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में. We are going to discuss first of all what is gradient vector. Then we are going to discuss what is directional derivative. And finally we will discuss the direction in which directional derivative या value of function increases most rapidly. The direction in which value of function increases most rapidly. और फिर कुछ हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे. मतलब हमने जो वर्कशीट दी है उसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे. प्रॉब्लम्स डिस्कशन, इतना काम आज की क्लास में करने वाले हैं. वन बाय वन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है. और मैं ऐसा मानता हूं कि ये पूरा लेक्चर देखने के बाद आपकी जो क्वेरीज रहती हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव को लेकर, ग्रेडियंट को लेकर, या पॉइंट नंबर 3 जो लेकर डायरेक्शन इन विच फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज करती है मोस्ट रैपिडली या डिक्रीज करती है मोस्ट रैपिडली, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है. सबसे पहले देखिए, सपोज वी हैव अ फंक्शन z एज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y. सो व्हाट इज del z by del x or fx? It is the slope of the function in the direction of x, yeah, rate of change in the direction of x. This is the rate of change of function in the direction of x-axis. Similarly, del z by del y और fy क्या है? It is the slope or rate of change of fxy in the direction of y-axis, ठीक है. तो del z by del x दे रहा है rate of change in the direction of x-axis, del z by del y दे रहा है rate of change in the direction of y-axis. So what is this gradient then? Gradient is a vector in which we represent the partial derivatives of x and y. We represent gradient by this inverted triangle operator. This is gradient vector which shows fx, fy. सो ग्रेडियंट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो रेट ऑफ चेंज है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट. इसका एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, वो मैं अभी आगे लेकर आऊंगा आपको, ठीक है. जैसे एक छोटी सी बात अगर मैं बताऊं आपको, फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए यहाँ पे देखिए 3D एक इमेज बनाने की कोशिश करता हूं. दिस इज अ 3D इमेज. This is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. Suppose I am at this point P. So अगर मैं x-axis की डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज निकाल रहा हूँ, मतलब मैंने क्या निकाला है? del z by del x. और अगर मैं y-axis की डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज निकाल रहा हूँ, मैंने क्या निकाला है? del z by del y फ्रॉम पॉइंट P. ये जो डाउनवर्ड एरो है ये क्या शो कर रहा है? दिस इज शोइंग द रेट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ x-axis. और ये जो हॉरिजॉन्टल आपको नजर आ रहा है, क्योंकि ये 2D सरफेस पे मैं 3D इमेज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन रहेगा. तो ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लग रही है लाइन, ये क्या शो कर रही है? रेट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. और अगर हम इनको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? ग्रेडियंट वेक्टर. अब ये जो ग्रेडियंट वेक्टर है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? इस इन्वर्टेड ट्राइंगल ऑपरेटर से. So this inverted triangle f represents gradient vector of the function
f. Obviously we find this gradient vector at some point. Suppose coordinates of point P हैं हमारे पास x नॉट y नॉट, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, ग्रेडियंट ऑफ f at point x नॉट y नॉट is fx at point x नॉट y नॉट fy at point x नॉट y नॉट. सिंपल सी बात है, कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है. ठीक है, वेक्टर को चाहे आप कॉलम वेक्टर लिखिए या रो वेक्टर लिखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता. एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं आपको. जैसे आपको गिवन है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ग्रेडियंट वेक्टर एट पॉइंट P 1 1. What is del z by del x? It is 2x. And what is del z by del y? It is 2y. So at point P 1 1, del z by del x is 2 into 1 2, and del z by del y is 2 into 1 2. ठीक है, so the gradient vector f at point 1 1 is fx at 1 1 fy at 1 1, which is nothing but 2, 2. तो ये हमारा ग्रेडियंट वेक्टर है. इसका यूज क्या है वो मैं आगे चल के आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. ठीक है, अब इसके आगे चलते हम लोग. जो हमारा मेन टॉपिक है जिसके लिए हम लोग क्लास कर रहे हैं वो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव. तो क्या है डायरेक्शनल डेरिवेटिव? जैसे मैंने बताया, fx represents the rate of change या derivative in the direction of x-axis. fy represents the rate of change in the direction of y-axis. अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन में अगर हम रेट ऑफ चेंज निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? वो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव. डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिख लीजिए. डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज या डेरिवेटिव of the function, derivative of the function z is equal to fxy, z is equal to fxy at point P x naught y naught, at point P x naught y naught in the direction of a unit vector, in the direction of a unit vector hk. तो अगर मुझे एक पॉइंट P पर एक यूनिट वेक्टर hk की डायरेक्शन में आपको डेरिवेटिव अगर निकालना है तो उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल डेरिवेटिव. एंड हाउ डू वी कंप्यूट इट? डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मैं अभी इसकी डेरिवेशन भी दूंगा आपको. ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, अभी इसकी डेरिवेशन दूंगा आपको. डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन hk ऑफ द फंक्शन f एट पॉइंट x नॉट y नॉट इज fx at x naught y naught times h plus fy at x naught y naught times k. So this is the formula for the directional derivative. अगर मेरे पास एक डायरेक्शन है, ध्यान दीजिएगा, fx क्या है? fx है डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, fy है डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस. लेकिन मेरे पास कोई एक अलग डायरेक्शन है जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर h के. अगर उस डायरेक्शन में मेरे को डेरिवेटिव निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे ये. जैसे मैंने अभी एक ग्राफ आपके सामने प्रेजेंट किया था. तो अगर मेरे पास सपोज एक डायरेक्शन है, ये दिस इज द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है h के, और मुझे इस डायरेक्शन में अगर डेरिवेटिव निकालना है इस पॉइंट P से, तो हाउ विल आई कंप्यूट? उसके लिए मुझे क्या फॉर्मूला यूज करना है? ये फॉर्मूला यूज करना है. अब यहां पर मैं क्वेश्चंस करूंगा डिस्कस, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि इन विच डायरेक्शन इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज मोस्ट रैपिडली, उस पर भी आऊंगा लेकर आपको. मगर उससे पहले मैं इसका एक डेरिवेशन आपको देना चाहता हूं, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. ठीक है, पहले डेरिवेशन पे चलते हैं. तो देखिए जी, लेट वी हैव ए फंक्शन z is equal to f of xy
and we choose a point p x naught y naught in its domain. एक फंक्शन है z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, उस फंक्शन के डोमेन में कहीं पे भी हम एक पॉइंट चूज करते हैं x नॉट y नॉट, एंड वी वांट टू मूव अवे फ्रॉम x नॉट y नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर h के. ठीक है, ऑल्सो वी हैव यूनिट वेक्टर h के. देखिए, अगर हम वेक्टर को यूनिट वेक्टर नहीं रखते तो उसमें लोडिंग रहती है उसके मैग्नीट्यूड की, तो यूनिट वेक्टर करने से वो लोडिंग खत्म हो जाती है. बेसिकली अगर एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड 10 है और उसी का हम निकाल दें यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, तो दोनों डायरेक्शन तो सेम रहेगी, मगर अब क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है तो मल्टीप्लाई करने पर उसका इंपैक्ट नहीं आ रहा कुछ भी. 5 × 1 5 ही रहेगा. ठीक है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं क्या, यूनिट वेक्टर लेना यहाँ पर. सो वी हैव यूनिट वेक्टर एच के. नाउ if we move in a straight line from x naught y naught in the direction of hk, तो क्या होगा, then xy is x naught plus t times h, y naught plus t times k. यही चेंज होगा ना. t डिपेंड करता है कितना हम लोग दूर जा रहे हैं, राइट. तो वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ एच के फ्रॉम एक्स नॉट वाई नॉट, तो एक्स नॉट प्लस टी एच, वाई नॉट प्लस टी के, राइट. तो यानी ये जो मेरा फंक्शन बन जाएगा, नाउ द फंक्शन एफ एक्स वाई बिकम्स, सो द फंक्शन एफ एक्स वाई बिकम्स एफ ऑफ x naught plus th, y naught plus th. We can write it as gt as a function of x naught plus th, y naught plus th, या ऐसा कर दीजिए gt as function of xy where x is equal to x नॉट प्लस टी एच एंड y इज इक्वल टू y नॉट प्लस टी के. मैंने गलती से टी एच लिख दिया यहाँ पे, ये टी के है. ठीक है जी. अब देखिए, ये जो फंक्शन है g, इट इज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, क्योंकि x जो है x नॉट प्लस टी एच है, एक्स नॉट कॉन्स्टेंट वैल्यू है, h कॉन्स्टेंट वैल्यू, t ही वेरिएबल है सिर्फ. सो gt इज अ फंक्शन ऑफ t. इफ आई फाइंड g डैश t, g डैश टी, इसमें लगेगा चेन रूल, f डैश x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस f डैश y इंटू डी वाई बाई डी टी. क्योंकि देखिए f इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, x इज ए फंक्शन ऑफ t, y इज ए फंक्शन ऑफ t. आपको मैंने पढ़ाया चेन रूल. तो अगर आपको डी एफ बाई डी टी निकालना तो क्या होगा, डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल टी प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल टी. अब डेल वाई बाई डेल टी बोलूँ या डी वाई बाई डी टी बोलूँ, एक ही बात है, क्योंकि सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है वो, राइट. अब देखिए, तो जी डैश टी क्या आ रहा है सर, एफ डैश एक्स, और व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी. देखिए, व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी इज एच प्लस एफ डैश वाई. व्हाट इज डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी इज, मैंने वाई नॉट गलती से लिखा हुआ यहाँ पे, डी वाई बाई डी टी इज के. ठीक है. सो जी डैश टी इज एफ डैश एक्स एट एक्स नॉट प्लस टी एच वाई नॉट प्लस टी के इंटू एच प्लस एफ डैश वाई एट एक्स नॉट प्लस टी एच वाई नॉट प्लस टी के इंटू के. अब अगर मैं यहाँ पे टी जीरो लूंगा तो, क्योंकि हमें एक्स नॉट वाई नॉट से स्टार्ट करना है, कंसिडरिंग t as 0, we get g dash 0 is equal to f dash x at x naught y naught, क्योंकि t वाली टर्म 0 हो जाएंगी, into h plus f dash y at x naught y naught into k. Now this is nothing but the directional derivative जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था.
this is the directional derivative of the function z is equal to fxy in the direction of a unit vector hk. ठीक है, आसान काम है, मुश्किल तो नहीं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं आपको और बताता हूँ आगे चलने से पहले। मैंने इसको लिखा, मैं अब इसको शॉर्ट फॉर्म में डी लिखूंगा, डी इज इक्वल टू एफ डैश एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट इंटू एच प्लस, थोड़ा क्लैरिटी से लिख देता हूँ, एक्स नॉट वाई नॉट इंटू एच प्लस एफ डैश वाई एट एक्स नॉट वाई नॉट इंटू के। अब देखिए यहाँ पे एक बात हमको समझ में आती है बहुत साफ, वो ये है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है एफ एक्स एफ वाई और एक वेक्टर है एच के, इनका अगर हम निकालते हैं स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट, तो वो क्या होता है, वो होता है एफ एक्स इंटू एच प्लस एफ वाई इंटू के। यस और नो, यही होता है। तो ये क्या है बेसिकली, ये जो एफ एक्स इंटू एच और एफ वाई इंटू के है, इसका समेशन, दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट। सो डी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एफ डैश एक्स एक्स नॉट वाई नॉट कॉमा एफ डैश वाई एक्स नॉट वाई नॉट स्केलर प्रोडक्ट विद एच कॉमा के। ठीक है, तो यानी ये आप देखिए क्या है, दिस इज द ग्रेडियंट वेक्टर आ गया वापस से। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट वेक्टर एंड द डायरेक्शन वेक्टर, जो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर दे रखे आपको, मैं उसको v मान लेता हूं। मैं कह देता हूं क्या कि इससे पहले कह देता हूं लेट द डायरेक्शन यूनिट वेक्टर is v is equal to hk. So therefore d is scalar product of gradient with the unit direction vector v. सिंपल सी बात है, कोई इफ एंड बट तो नहीं है इसमें, आसान सा काम है। ठीक है जी, अब क्वेश्चंस पे लेके चलूंगा, आपको क्वेश्चंस कराऊंगा अभी, मगर एक बात जिसको लेकर हमेशा डाउट सेशंस में बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये बताओ कि व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इंक्रीजेज मोस्ट रैपिडली। देखिए एक बात समझिए, अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट a डॉट b निकालना है तो वो क्या होता है, वो होता है लेंथ ऑफ a इंटू लेंथ ऑफ b इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, where theta is the angle between the vectors a and b। वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में जो एंगल है थीटा, उसका कोसाइन है cos थीटा। ये a डॉट b स्केलर प्रोडक्ट आप पढ़ कर आते हैं, स्कूल में ही पढ़ कर आए थे और पीछे भी आपने वेक्टर सी क्लास पढ़ी है, उसमें सब आपने पढ़ रखा है इसको। सो वी नो a डॉट b, जानते हैं हम लोग, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट एंड डायरेक्शन वेक्टर v, now d is dot product of gradient and direction vector v, which means it is magnitude of the gradient into magnitude of the unit direction vector into cosine of theta, where theta is the angle between the gradient, this is the gradient vector and this is the unit direction vector v, and theta is the angle between them. The question is, in what direction does the function's value increases most rapidly? किस डायरेक्शन में फंक्शन की वैल्यू सबसे तेजी से बढ़ती है? तो डायरेक्शन डेरिवेटिव किस डेरिवेटिव में फास्टेस्ट बढ़ेगा? जहां पर देखो ये जो मैग्नीट्यूड है ग्रेडियंट का वो तो कांस्टेंट है, v का मैग्नीट्यूड 1 है वो भी कांस्टेंट है, तो चेंज कौन हो रहा है? सिर्फ cos थीटा, और cos थीटा जो है वो लाई करता है बिटवीन -1 एंड 1। cos थीटा लाई बिटवीन -1 to 1। तो cos थीटा की हाईएस्ट वैल्यू, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है। और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू यानी 1 कहां पे आती है? व्हेन थीटा इज 0। और अगर थीटा 0 है मतलब ये जो v है इट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट। सो cos theta is maximum, that is cos theta is 1 when theta is 0।
क्योंकि साइक्लिक फंक्शन है, 0 पे भी, 360 पे भी, 720 पे भी, वो सब सेम रहेगा। लेकिन हम तो एक सिंपल एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर थीटा 0, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है v हैज सेम डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट, देयरफॉर v हैज सेम डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन increases most rapidly in the direction of gradient। अगर क्वेश्चन ने बोला कि वो डायरेक्शन बताओ जिसमें फंक्शन की वैल्यू सबसे तेजी से बढ़ती है, तो आंसर क्या है? ग्रेडियंट। आपको प्रूफ कर दिया मैंने। और सर एक बात बताइए, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 कहां पे आती है? 180 पर। कहां पे आती है? 180 पर। यानी अगर एक दूसरे के दोनों अपोजिट हो गए, 180 का मतलब क्या है? एक जा रहा है नॉर्थ तो एक जा रहा है साउथ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अगर हमको उसने बोल दिया कि डिक्रीजेस मोस्ट रैपिडली कहां पर है, वैल्यू ऑफ फंक्शन डिक्रीजेस मोस्ट रैपिडली, ये कहां है? तो वहां है जहां पर cos थीटा की मिनिमम वैल्यू है, और वो कहां पर है? 180 डिग्री पर। ठीक है, और 180 पर वैल्यू आ रही है -1, यानी ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट। सो cos थीटा, एक बात और, cos थीटा हैज लीस्ट वैल्यू दैट इज -1 एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो इन that case what do we have? In that case v has direction opposite to gradient, यानी value of function decreases most rapidly in the direction of minus of gradient। माइनस ग्रेडियंट की डायरेक्शन में ये डिक्रीज करता है मोस्ट रैपिडली। ध्यान रखिए बातें। इंक्रीज कहां करता है? इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट। डिक्रीज कहां करता है? मोस्ट रैपिडली इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट। दोनों बातें ध्यान रहेंगी। आपको मैंने इसका रीजन भी दिया है, ऐसे नहीं कि बोल दिया रट लो इस बात को। cos थीटा आप जानते हैं उसकी वैल्यू की रेंज क्या होती है। हाईएस्ट वैल्यू cos थीटा की 1 है, वो कहां आएगी? जहां पे थीटा 0 होगा। थीटा 0 का मतलब डेल एफ और वी की सेम डायरेक्शन है। और लीस्ट वैल्यू cos थीटा की -1 वहां आएगी जहां थीटा 180 है। 180 मतलब दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, यानी v की डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट। एक बात और बोल देता हूं, अगर थीटा 90 डिग्री होगा तब क्या होगा? तो cos 90 तो 0 होता है। cos 90 क्या होता है? 0। इस केस में क्या आएगा? अगर हमारे पास इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। सो इफ द एंगल बिटवीन, या ऐसे कह लीजिए, इफ द डायरेक्शन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ग्रेडियंट, इफ डायरेक्शन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ग्रेडियंट, देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव विल बी 0। तीसरी बात है। पहली बात तो ये थी, फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट ये है, और थर्ड पॉइंट क्या है? इफ v इज परपेंडिकुलर टू ग्रेडियंट देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव वुड बी 0। क्योंकि आप देख सकते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है? वो होता है ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड इंटू v का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। थीटा 90 है तो cos 90 0 होता है, पूरा आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो मैंने आपको ग्रेडियंट बताया क्या है। मैं बहुत ज्योमेट्रिकल एनालिसिस लेकर आपको नहीं गया हूँ। उसकी वजह भी है क्योंकि हम अभी यहाँ पर कैलकुलस यूज कर रहे हैं और अभी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस पे नहीं है। और दूसरी वजह है कि मेरे पास टूल्स नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको 3D सेटअप चाहिए होगा सब समझने के लिए। 2D प्लेन में समझाना थोड़ा मुश्किल रहता है, और हमें उसकी अभी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, इसलिए मैं उस पर नहीं गया।
तो मैंने डिस्कस किया क्या, मैंने डिस्कस किया ग्रेडियंट क्या होता है, मैंने डिस्कस किया डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, उसका डेरिवेशन बताइए आपको, और मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि किस डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव इंक्रीज या डिक्रीज करता है मोस्ट रैपिडली। एक सेकंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी है, एक और बात है, वो है सेकंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, देखो भाई यहीं से आपको अब शुरू करनी है कहानी जहां पे हमने छोड़ा था। ये जो हमने जी डैश टी पे छोड़ा था, इसी से अपनी बात को अब शुरू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। तो जी डैश टी क्या था मेरे पास, देखिए जी डैश टी है एफ डैश एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू एच प्लस एफ डैश वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू के। आप कहेंगे सर वो तो आपने एक्स नॉट वाई नॉट किया था, वहां पे टी को जीरो ले लिया था, अभी जीरो नहीं लिया मैंने अभी, ठीक है, आगे लूंगा जाके। और यहाँ पे एक्स क्या है, वेयर एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस टी एच, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस टी के। तो अगर मैं इसका फिर से करूं डेरिवेटिव तो क्या होगा सर, जी डबल डैश टी, जी डबल डैश टी वो होगा क्या, देखिए यहां भी चेन रूल लगेगा, यहां भी चेन रूल लगेगा। तो पहले फर्स्ट को हम एफ डैश एक्स में चेन रूल लगाते हैं। अगर मुझे एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव निकालना है जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो वो क्या होगा, वो होगा एफ डबल डैश एक्स एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस, अगर मुझे इसका डी बाई डी टी निकालना है तो प्लस एफ डबल डैश एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी टी, यही होगा। और अगर मुझे डी बाई डी टी ऑफ एफ डैश वाई निकालना है तो वो क्या होगा, एफ डबल डैश वाई एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस एफ डबल डैश वाई वाई इंटू डी वाई बाई डी टी, यही होने वाला है। चेन रूल हम लगा दिया। अब अगर किसी को चेन रूल नहीं आता है तो फिर चेन रूल की वीडियो को जाके देखना पड़ेगा, ऐसे तो कहानी कहीं खत्म नहीं होगी। फिर पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आता है, उसके पीछे सिंपल डेरिवेटिव नहीं आता है, फिर तो बहुत पीछे तक जाना पड़ेगा। तो मैं ये अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि आपको चेन रूल आता है, नहीं आता है तो चेन रूल की वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जी डबल डैश टी क्या होगा सर, जब मैं इसका कर रहा हूँ डेरिवेटिव, मैंने बताया वहां पे आपको, ये होगा एच को बाहर रखता हूँ, एफ डबल डैश एक्स 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 वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस एफ डबल डैश एक्स वाई एट एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी टी, ये फर्स्ट का कर दिया मैंने, प्लस के बाहर रखते हैं। अब सेकंड का करेंगे डेरिवेटिव, तो एफ डबल डैश वाई एक्स एट एक्स वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस एफ डबल डैश वाई वाई एट एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। सो एच टाइम्स एफ डबल डैश एक्स 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 वाई, वट इज डी एक्स बाई डी टी, फिर से देख लीजिए, डी एक्स बाई डी टी यहां से निकलेगा, वो क्या आएगा, एच प्लस एफ डबल डैश एक्स वाई into dy by dt. What is dy by dt? That is k plus k times f double dash. अब आपने यंग थ्योरम पढ़ी है तो yx को मैं xy लिख सकता हूं, ठीक है, f डबल डैश xy इंटू डी एक्स बाई डी टी आपका सामने अभी निकाला क्या है, वो h प्लस f डबल डैश वाई वाई डी वाई बाई डी टी आ रहा है k, ब्रैकेट्स खोलते हैं तो आ जाएगा एच स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स एक्स एट एक्स वाई प्लस एच इंटू के एफ डबल डैश एक्स वाई प्लस, अब इसको खोल रहे हैं, एच इंटू के एफ डबल डैश एक्स वाई एट एक्स वाई प्लस के इंटू के होगा के स्क्वायर एफ डबल डैश वाई वाई एट एक्स वाई, ठीक है। x की जगह वेयर x इज x नॉट प्लस टी एच, y इज y नॉट प्लस टी के। नाउ ये g डबल डैश टी है, कंसिडरिंग t is equal to 0 we get
x इज इक्वल टू एक्स नॉट एंड y इज इक्वल टू वाई नॉट। तो g डबल डैश टी क्या होगा? g डबल डैश टी इज h स्क्वायर f डबल डैश एक्स एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट प्लस, ये देखिए दोनों वैल्यूज सेम है, ये दोनों फंक्शन सेम है, ऐड हो जाएंगे, प्लस ट्वाइस ऑफ एच के एफ डबल डैश एक्स वाई, एक्स बन गया है एक्स नॉट क्योंकि टी जीरो है, वाई बन गया है वाई नॉट, प्लस के स्क्वायर एफ डबल डैश वाई वाई एक्स नॉट वाई नॉट। So this is the second partial derivative, d square hk of f at x naught y naught is h square f double dash xx at x naught y naught plus 2hk f double dash xy at x naught y naught plus k square f double dash y at x naught y naught. This is the second partial derivative. ठीक है जी, कंसेप्ट समझ गए हमने। फर्स्ट डायरेक्शनल डेरिवेटिव समझ लिया, सेकंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव समझ लिया, ग्रेडियंट समझ लिया, और वो डायरेक्शन समझ ली जहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है मोस्ट रैपिडली। अब देखिए, अब हम आपको ये वर्कशीट प्रोवाइड करते हैं अपने यहाँ से। इस वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वर्कशीट में दो पार्ट्स हैं एक्सरसाइज के अंदर। फर्स्ट पार्ट वो है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, फर्स्ट 8 क्वेश्चंस। उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं आपके लिए, उसका एक अलग वीडियो मिलेगा आपको ऑब्वियसली, मगर इसलिए एक साथ नहीं करता कि एक बार आपको चांस देना चाहता हूँ। उस वीडियो को वही बच्चे देखेंगे जिनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, या अगर आप खुद से सॉल्व कर चुके हैं और आपको कोई डाउट रह गया फिर भी, तो डाउट सेशन में आके डिस्कस करेंगे आप, ठीक है। लेकिन सेकंड पार्ट का वीडियो मिलेगा आपको, मगर मेरी एडवाइस यही रहती है कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस के वीडियो को ना देखें, आप उसको खुद से करें, और आपके मन में अगर कोई दुविधा रह गई है तो डाउट सेशन में आके मेरे साथ डिस्कस कर लें 1 to 1, ठीक है। चलिए, ऑब्वियसली नीचे आंसर लिखे हैं तो आप मैच तो कर सकते हैं अपने आंसर्स को। जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर नीचे मिलेंगे आपको, आप मैच कर सकते हैं, कोई फिर भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। फिलहाल अब क्वेश्चंस करना कैसे ये मैं करके दिखाता हूँ। देखिए, आपको पहला क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स वाई इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फाइंड ग्रेडियंट एट 1 1, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट 1 1 इन द डायरेक्शन ऑफ 3 4। ठीक है जी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है सर यहाँ पे, fxy is x square plus xy plus y square. What is fx? F dash x is 2x plus y. F dash y is x plus 2y. At 1 1, what is f dash x? 2 plus 1 3. What is f dash y? 1 plus 2 3. So gradient vector inverted triangle operator f is equal to f dash x at 1 1, f dash y at 1 1, which is 3 3। ठीक है, ग्रेडियंट का यूनिट वेक्टर होना जरूरी नहीं है, ग्रेडियंट तो ग्रेडियंट वेक्टर है, उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं, जब तो क्वेश्चन खुद से ना बोल दे कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है। अब सेकंड पार्ट में बोल रहा है आपको चाहिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 3 4। डायरेक्शन वेक्टर है 3 4। हमको ये चेक करना है कि ये जो डायरेक्शन वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर है या नहीं है, क्योंकि अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो पहले इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसकी लेंथ निकालते हैं, लेंथ ऑफ वेक्टर v क्या होगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर √25 यानी कि 5। तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है, तो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ v, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v इज
v cap is equal to v by length of v. So it is 3 by 5 comma 4 by 5. अब मेरे पास आ गया यूनिट वेक्टर. What is directional derivative? Directional derivative in the direction of 3 by 5, 4 by 5 of the function f at point 1, 1 is f dash x at 1, 1 into 3 by 5 plus f dash y at 1, 1 into 4 by 5. f dash x at 1, 1 कितना निकाला था हमने? वो 3 था. f dash y भी 3 था. So it is 3 into 3 by 5 plus 3 into 4 by 5. So 12 plus 9, 21 by 5. This is the directional derivative. Simple, easy, कोई मुश्किल बात तो नहीं है. ठीक है जी. अब देखिए, आप अब चल पड़े हैं. अब मुझे बस आपको हाथ पकड़ के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके दिखाने हैं ताकि आपका पेन चलना शुरू हो जाए. जिन बच्चों को बात समझ में आ गई, सेकंड क्वेश्चन के लिए वीडियो पॉज करो, पहले सॉल्व करो, फिर देखना मैं क्या कर रहा हूं. जो समझ चुके हैं उनको क्या करना चाहिए, अभी सेकंड क्वेश्चन करने से पहले, मैं करूं से पहले वीडियो कहीं पे रोक दो, पॉज कर दो, मैं रुक जाऊंगा इसी पोज में, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर वीडियो को स्टार्ट करना. ठीक है. देखिए, एग्जाम में वही बच्चा पेपर जल्दी सॉल्व कर सकता है या एक्यूरेटली सॉल्व कर सकता है जो घर में कम से कम 10-15 बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके गया है. जो सिर्फ वीडियो को सुन के जा रहा है एग्जाम में, उसका पेन नहीं चलेगा. पेन नहीं चलेगा एग्जाम में. ठीक है. पेन उसी का चलेगा जो घर पे बार बार पेन चला कर गया है, जिसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ा है. जिसने बार बार प्रैक्टिस करी वो एग्जाम में जल्दी कर पाएगा और एक्यूरेटली कर पाएगा. इसलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो रोकिए और पहले कर लीजिए. फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 4y. पॉइंट है 2, -1. ग्रेडियंट निकालना है और डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ v. ठीक है जी. एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 4y. सेकेंड क्वेश्चन, एफ एक्स वाई इज एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 4y. एफ डैश एक्स है सर 2x वाई क्यूब. एफ डैश वाई है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4. पॉइंट दे रखे क्या आपको? पॉइंट इज 2, -1 एट पॉइंट P 2, -1. एफ डैश एक्स होगा 2, x की जगह 2, y की जगह -1 का क्यूब. -1 का क्यूब -1 ही होता है, तो -4 आ गया जी. और एफ डैश वाई होगा 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू -1 स्क्वायर -4. सर 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 12, -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है. 12 - 4 यानी कि 8. तो ग्रेडियंट वेक्टर क्या आ गया यहाँ पे? ग्रेडियंट वेक्टर इज f dash x at 2, -1, f dash y at 2, -1, which is -4, 8. ठीक है जी. ग्रेडियंट निकाल दिया. हेंस फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर. यहाँ क्वेश्चन नहीं बोल दिया कि यूनिट वेक्टर है, क्वेश्चन ने खुद से बता दिया कि ये यूनिट वेक्टर ही है, इसलिए मुझे यूनिट वेक्टर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वैसे भी देख के नजर आ रहा है 29 by 29 1 ही आ रहा है इसका मॉड. तो ठीक है, खैर क्वेश्चन ने बोल दिया है यूनिट वेक्टर, तो इसलिए हमको क्वेश्चन पे तो ट्रस्ट करना चाहिए. तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा? डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ v इज इक्वल टू 2/√29 5 है. फिर भी देख लेता हूँ. हाँ जी, 5/√29 एट P2 -1 क्या होगा? d इन द डायरेक्शन ऑफ 2/√29 5/√29 ऑफ f at point 2, -1 is f dash x at 2, -1 into 2/√29 plus f dash y at 2, -1 into 5/√29. सर f dash x आप ऊपर निकाल चुके हैं, वो आ रहा है -4 टाइम्स 2/√29 प्लस 8 टाइम्स 5/√29.
40 माइनस 8, ये माइनस 8 हो गया, इधर 40 हो गया, 32 बाय रूट 29, दिस इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन मैंने करके दिखाए आपको किसके, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के, ग्रेडियंट निकालने के। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉर द फंक्शंस बिलो फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन इन विच एफ एक्स वाई इंक्रीजेस मोस्ट रैपिडली एट पी। आप जानते हैं, आपसे कह रहा हूं, आप जानते हैं, बताया ना आपको अभी, किस डायरेक्शन में फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज करती है मोस्ट रैपिडली, बोलो, सुनाई दे मुझे, ताकि इतनी जोर से बोलो, मैं मान लेता हूं आप बोल रहे हैं, मैं सुन लूंगा। The value of function increases most rapidly in the direction of gradient। ठीक है, तो पहले तो उसका ग्रेडियंट निकालना है, और वो बोल रहा है आप बताइए यूनिट वेक्टर, तो यानी ग्रेडियंट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर वाई। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर वाई, एफ डैश एक्स आ रहा है आपके पास 8xy, एफ डैश वाई आ रहा है आपके पास 4x स्क्वायर, एट पॉइंट P क्या गिवन है आपको, पॉइंट गिवन है 1 1। और देखो मैं क्वेश्चन अपने पास से लिखना पसंद नहीं करता हूं, मैं क्यों अननेसेसरी क्वेश्चन बनाता रहूं बैठकर, ठीक है, मैं वही क्वेश्चन कराता हूं जो एग्जाम में आपसे पूछे गए। इससे क्या आपको भी भरोसा होता है कि एग्जाम में मैं कर पाऊंगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ जी मैं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, तो एग्जाम में भी कर पाऊंगा। और कई बार लगभग वही क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ी सी फिगर्स इधर उधर करके, तो और काम आसान हो जाता है। मैं अननेसेसरी यहाँ वहाँ के क्वेश्चन कलेक्ट करता रहूँ और आपको उठ पटांग क्वेश्चन कराता रहूँ बैठा कर, ठीक है, अपना मटेरियल बड़ा दिखाने के लिए, उसकी जरूरत नहीं है। आप कंसेप्ट समझ जाएंगे अगर, तो कोई भी क्वेश्चन हैंडल कर लेंगे। डेरिवेटिव निकालना तो आपको आता है ना सर, बस इतना ही है। तो 4x स्क्वायर वाई एट पॉइंट 1 1 चाहिए मेरे को, एफ डैश एक्स एट 1 1 इज 8, sorry, f dash y at 1 1 is 4. What is the gradient vector? Gradient is f dash x at 1 1। आप देख रहे हैं मैं बार बार लिखता हूं, पहले फॉर्मूला लिखता हूं ग्रेडियंट का, फिर आंसर लिखता हूं, सीधा आंसर पे नहीं जाता, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर आपसे जरा सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो भी गई है, फॉर्मूले सब सही लिखे हैं, तो टीचर नज़रअंदाज कर देते हैं। फॉर्मूला भी नहीं लिखा, कैलकुलेशन भी गलत कर डाली, तो नंबर किस बात के मिलेंगे फिर, ठीक है, इसलिए फॉर्मूला लिखना चाहिए। अब वो कह रहा है कि वो डायरेक्शन बताओ जिसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन इंक्रीज करती है मोस्ट रैपिडली। तो अब लिखूंगा क्या, द वैल्यू ऑफ फंक्शन इंक्रीजेज मोस्ट रैपिडली in the direction of gradient, that is inverted del f। ठीक है, अब इसके डायरेक्शन में चाहिए यूनिट वेक्टर, तो निकाल देते हैं। लेंथ ऑफ ग्रेडियंट इज रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट अंडर 80, 16 5 80, 4 रूट 5। तो यूनिट वेक्टर in the direction of gradient is gradient upon length of gradient, so 8 by 4 root 5, 4 by 4 root 5, यानी 2 by root 5, 1 by root 5। so this is the unit vector, this is the unit vector in which direction the value of the function increases most rapidly। ठीक है, आंसर आ गया हमारे पास। इसी का सेकंड पार्ट भी है सर, उसको भी कर डालते हैं। एफ एक्स वाई इज लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर हाफ एट 1 2। एफ एक्स वाई इज लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर हाफ। इसको मैं कह सकता हूं हाफ आगे आ जाएगा,
log x square plus y square. What is f dash x? It is 1 by 2 into 1 by x square plus y square into 2x, means x by x square plus y square. And what is f dash y? 1 by 2 into 1 by x square plus y square into 2y, y by x square plus y square. कौन से पॉइंट पे बोल रहा है वो 2 1 पर 1 2 पर, सॉरी 1 2 पर. At 1 2 f dash x at 1 2 is 1 by 1 plus 4, 1 by 5, and f dash y at 1 2 is 2 by 1 plus 4, 2 by 5. What is gradient vector? F dash x at 1 2, f dash y at 1 2. This is 1 by 5 comma 2 by 5. उसने बोला है यूनिट वेक्टर, फिर वही लाइन लिखनी पड़ेगी. द value of function increases most rapidly in the direction of gradient, that is inverted triangle f. So यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसके लिए निकालना पड़ेगा लेंथ ऑफ ग्रेडियंट, होगा रूट अंडर 1 by 25 plus 4 by 25 root under 5 by 25 1 by 5 1 by root 5. So unit vector in direction of gradient is gradient divided by length of gradient. So 1 by 5 upon 1 by root 5 comma 2 by 5 upon 1 by root 5. So this is root 5 by 5 2 root 5 by 5. आप इसको 1 by root 5 2 by root 5 भी कह सकते हैं, ये भी छोड़ सकते हैं. जैसे आपका मन करे. ठीक है, तो ये दिस इज द यूनिट वेक्टर in which direction the value of function is increasing most rapidly. ठीक है सर, अब लगता है आप बात समझ गए हैं. ठीक है, फिर भी अभी मैं रुकूंगा नहीं, ये 8 क्वेश्चन है, 8 के 8 सॉल्व करूंगा. ठीक है, ताकि आपको एक पूरा कॉन्फिडेंस मिल जाए कि कैसे हम एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे. और आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है, आप समझ गए हैं तो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं उससे पहले वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए और फिर मिलाइए कि आपका आंसर क्या है, मैंने क्या किया, कुछ डिस्क्रिपेंसी है क्या. करेक्ट, कंसिडर द फंक्शन दिस, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f at 0.23 इन द डायरेक्शन 1 2. ये तो सिंपल बात होगी. चलो सेकंड पार्ट के लिए कुछ मैंने यहाँ पे रखा है, इसको सेकंड पार्ट थोड़ा डिफरेंट है, उसके लिए रखा है. देखिए जी, जब से क्वेश्चन एग्जाम में आया है 2014 में, तब से बार बार जब भी मैं इस टॉपिक की डाउट क्लास लेता हूँ, ये क्वेश्चन बच्चे ज़रूर मुझसे पूछते हैं. ठीक है, ज़रूर पूछते हैं मुझसे. ये जो लास्ट पार्ट है इसके लिए कि सर ये नहीं आया, अभी बताता हूँ कैसे करना है. पहले फंक्शन लेते हैं. एफ एक्स वाई इज 4x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स. फोर्थ क्वेश्चन, एफ एक्स वाई मैं खुद ही भूल गया. 4x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई क्यूब, 4x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स. तो पहले तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोल रहा है, तो उसके लिए पहले हमको निकालना पड़ेगा एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स आएगा आपका 8x वाई माइनस वाई क्यूब प्लस 1. एफ डैश वाई आएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x वाई स्क्वायर. एट पॉइंट क्या दे रखे, पॉइंट दे रखा है 2 3. एट 2 3 एफ डैश एक्स होगा 8 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 3 क्यूब प्लस 1. 48 माइनस 27 प्लस 1, तो 22 आ गया जी. और एफ डैश वाई होगा क्या, 4 इंटू 2 स्क्वायर
-3 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 416 माइनस 54 माइनस 38. So gradient vector is 22 कॉमा माइनस 38. मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, पहली बार लिख देना चाहिए. It is f dash x at 2 3, f dash y at 2 3. So it is 22 कॉमा माइनस 38. वो बोल रहा है आपको फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ 1 2. तो 1 2 को चेक करता है यूनिट वेक्टर है या नहीं. v is 1 2, direction vector v is 1 2, length of v is root 1 plus 4 root 5. So v is not a unit vector. Unit vector in direction of v is v upon length of v, 1 by root 5, 2 by root 5. So directional derivative d in the direction of 1 by root 5, 2 by root 5 of the function f at point 2 3 is f dash x at 2 3 into 1 by root 5 plus f dash y at 2 3 into 2 by root 5. So 22 into 1 by root 5 plus minus 38 into 2 by root 5. So it is 22 by root 5 minus 76 by root 5. So कितना आ रहा है 54 by root 5 minus 54 by root 5 minus 54 by root under 5. ये आ गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव. सेकेंड पार्ट देखिए जरा. इन व्हाट डायरेक्शन वन शुड मूव from the point 2 3 to increase the value of the function most rapidly? In direction of gradient. The value of function increases most rapidly in the direction of gradient, that is del f. ठीक है. अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आगे क्या, प्रेजेंट योर आंसर एज ए वेक्टर ऑफ लेंथ l. अब आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना है एज ए वेक्टर ऑफ लेंथ l. यही बात बच्चों को समझ नहीं आती है. देखो एक वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन वेक्टर चाहिए, इसकी लेंथ l हो, तो जो गिवन वेक्टर है a, सपोज a को बना लो पहले यूनिट वेक्टर और उस यूनिट वेक्टर को l से मल्टीप्लाई कर लो, तो अपने आप वेक्टर बन जाएगा. सेम डायरेक्शन में लेंथ हो जाएगी l. तो मेरे को ग्रेडियंट की डायरेक्शन में चाहिए वेक्टर, मगर लेंथ चाहिए l. तो पहले इसका निकालना पड़ेगा यूनिट वेक्टर, उसका निकालना पड़ेगा पहले लेंथ. लेंथ ऑफ ग्रेडियंट होगा क्या, रूट अंडर, बाप रे, 22 का स्क्वायर प्लस माइनस 38 का स्क्वायर. कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा. 22 का स्क्वायर 484 होता है, फिर भी क्यों रिस्क लेना है सर. कैलकुलेटर अलाउड है. 22 इंटू 2 इन 22 484 प्लस 38 का स्क्वायर, 38 इंटू 38 1444 1444 plus 484 is 1982. Root 1928 डिवाइड बाय 4 कर लो. 482. खैर इसी में छोड़ दो, कोई बात नहीं, वरना फिर कैंसलेशन में भी आपको टाइम लग सकता है, इसमें छोड़ देते हैं. तो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट इज ग्रेडियंट बाय लेंथ ऑफ ग्रेडियंट, यानी 22 बाय अंडर रूट 1928 माइनस 38 बाय अंडर रूट 1928. मैंने क्या कहा, पहले बनाओ यूनिट वेक्टर, फिर आपको चाहिए वेक्टर ऑफ लेंथ l. सो वेक्टर ऑफ
length L in the direction of gradient is L times unit vector f, यानी L times 22 by root 1928 माइनस 38 बाय रूट 1928। जब आपको वेक्टर्स पढ़ाया था वहां भी ये बात बताई थी, और यहां भी इसको यूज कर रहे हैं। 22L बाय अंडर रूट 1928 माइनस 38L बाय अंडर रूट 1928। ठीक है, इस एक पॉइंट के लिए कि L की डायरेक्शन में वेक्टर क्या होगा, ये बार 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 बच्चे पूछते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, आप समझ गए? ठीक है, नोट करके रखिए और इन चीजों को रिवाइज कीजिए। ओके, सॉरी, अब ये 5 और 6 सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, इनमें कुछ अलग कंसेप्ट नहीं है। कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग रूट एक्स बाय वाई, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई एट पॉइंट 1 1 अलोंग द वेक्टर इन हुज डायरेक्शन इट इंक्रीजेस मोस्ट रैपिडली। तो अलोंग ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, लॉग रूट एक्स बाय वाई। क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स वाई इज लॉग रूट एक्स बाय वाई, यानी लॉग एक्स बाय वाई की पावर हाफ, हाफ को आगे ले आओ, और लॉग एक्स बाय वाई होता है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। कभी कभी हाथ ठीक से चलता नहीं है। लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। अब निकालते हैं इसके डेरिवेटिव्स। एफ डैश एक्स होगा 1 बाय 2x, एफ डैश वाई होगा माइनस 1 बाय 2y। कौन सा पॉइंट बोला है उसने? पॉइंट बोला उसने 1 1। एट 1 1 एफ डैश एक्स इज 1 बाय 2, एफ डैश वाई इज माइनस 1 बाय 2। ग्रेडियंट वेक्टर is f dash x at 1 1, f dash y at 1 1, which is 1 by 2 minus 1 by 2। उसने बोला कि आपको निकालना डायरेक्शन डेरिवेटिव उस डायरेक्शन में जिसमें ये मोस्ट रैपिडली इंक्रीज करता है। किस डायरेक्शन में रैपिडली इंक्रीज करता है? इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट। द वैल्यू ऑफ फंक्शन इंक्रीजेज मोस्ट रैपिडली in the direction of gradient, that is, तब मुझे ग्रेडियंट की डायरेक्शन में चाहिए डायरेक्शन डेरिवेटिव, लेकिन जिसकी डायरेक्शन में चाहिए होता है वो चाहिए हमें यूनिट वेक्टर। तो पहले इसको बनाना पड़ेगा यूनिट वेक्टर। तो लेंथ ऑफ ग्रेडियंट क्या आ रहा है सर? वो आ रहा है 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 अंडर द रूट, रूट अंडर 2 बाय 4 1 बाय 2, यानी 1 बाय रूट 2। तो यूनिट वेक्टर होगा ग्रेडियंट की डायरेक्शन में बाय ग्रेडियंट बाय लेंथ ऑफ ग्रेडियंट 1 बाय 2 अपॉन 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय 2 अपॉन 1 बाय रूट 2। दिस इज रूट 2 बाय 2 माइनस रूट 2 बाय 2। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव in the direction of root 2 by 2 minus root 2 by 2 of the function at the point 1 1 is f dash x at 1 1 into root 2 by 2 plus f dash y at 1 1 into minus root 2 by 2. Derivatives are 1 by 2 minus 1 by 2. So this is 1 by 2 into root 2 by 2 प्लस माइनस 1 बाई 2 इंटू माइनस, ये माइनस रूट 2 बाई 2 था, माइनस रूट 2 बाई 2। सो इट इज रूट 2 बाई 4 प्लस रूट 2 बाई 4। सो दिस इज रूट 2 बाई 2, और आई कैन से 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2। ठीक है, सिंपल सी बात है। पॉइंट क्या है फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव in the direction at which function increases, function's value increases most rapidly। तो आपको निकालना है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट की डायरेक्शन में इंक्रीज करता है मोस्ट रैपिडली। तो ग्रेडियंट का निकालो यूनिट वेक्टर, और उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है आपको क्या? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। एक मजे की बात बताऊं,
अगर हमने अभी पढ़ा डी होता है क्या, ग्रेडियंट इनटू वी, और अगर वी है ग्रेडियंट का यूनिट वेक्टर, तो डी क्या होगा, ग्रेडियंट इनटू ग्रेडियंट बाय लेंथ ऑफ ग्रेडियंट, यानी ग्रेडियंट का स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ ग्रेडियंट। और आपने पढ़ा है स्क्वायर ऑफ वेक्टर इज स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ, तो ये होगा ग्रेडियंट की लेंथ का स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ ग्रेडियंट, यानी ग्रेडियंट की लेंथ क्या आएगा, ग्रेडियंट की लेंथ। देखिए क्या रही थी लेंथ ऑफ ग्रेडियंट यहाँ पर 1/√2, क्या आ रहा है डायरेक्शन डेरिवेटिव यहाँ पर 1/√2, सेम आ रहा है, वजह ये है। ये आप प्रॉपर्टी आप कहेंगे सर ये क्या किया आपने, अरे भैया प्रॉपर्टी पढ़ाई थी वेक्टर्स में, ए स्क्वायर इज लेंथ ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। याद है, बोलो हाँ याद है, नहीं याद है वेक्टर्स की क्लास दोबारा देखो जाके। ठीक है, अच्छा जी, तो अब आप वेरीफाई कर सकते हो ना, वेरीफाई कर पाओगे अपना आंसर कि अगर उसने बोल दिया वो डायरेक्शन में बताओ जिसकी डायरेक्शन में मोस्ट रैपिडली इंक्रीज करता है, तो आंसर आएगा क्या, आंसर हमेशा ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड ही आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है जी, प्रूफ कर दिया मैंने आपको, देखिए प्रूफ करके दिखाया, ऐसे नहीं बोल रहा हवा बात नहीं करता मैं, ये प्रूफ करके दिखाया मैंने आपको। ओके, 6th क्वेश्चन सेम है, कंसिडर द फंक्शन this, in what direction should one move from the point to increase the value of function most rapidly। सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है यहाँ पे, सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है, in what direction, in the direction of gradient, one should move in the direction of gradient, इतना ही तो करना है। फंक्शन क्या है, एफ एक्स वाई इज एक्स इंटू ई पावर 2y माइनस एक्स, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू ई पावर 2y माइनस एक्स। ठीक है जी, पहले तो निकालते हैं एफ डैश एक्स लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ई पावर 2y माइनस एक्स इज ई पावर 2y माइनस एक्स इंटू 2y का 0 x का -1 प्लस सेकेंड एज इट इज, यानी ई पावर 2y माइनस एक्स एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, सो आई एम गेटिंग माइनस x प्लस 1 टाइम्स ई पावर 2y माइनस एक्स, एंड व्हाट इज एफ डैश वाई, x तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, e 2y माइनस एक्स का e 2y माइनस एक्स इंटू 2y का 2, यानी ट्वाइस ऑफ x टाइम्स e पावर 2y माइनस एक्स। किस पॉइंट पे बोल रहा है सर ये आपको, ये बोल रहा है एट पॉइंट 2 1 पे बोल रहा है, तो एट 2 1 एफ डैश एक्स एट 2 1 इज -2 प्लस 1 इंटू ई पावर 2 माइनस 2, यानी -1, क्योंकि ई पावर 0 1 होता है। एफ डैश वाई एट 2 1 इज 2 इंटू ई पावर 2 माइनस 2 4। सो ग्रेडियंट वेक्टर क्या होगा, एफ डैश एक्स एट 2 1 एफ डैश वाई एट 2 1, यानी -1, 4। The direction in which the value of the function increases most rapidly is gradient, that is -1, 4। तो ये वो डायरेक्शन है जिसमें फंक्शन की वैल्यू मोस्ट रैपिडली इंक्रीज करती है। ठीक है, क्लियर, ओके। और भी कुछ बोल रहा है यहाँ पे, और भी कुछ बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज, यानी मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो अगर पूछ दिया उसने व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज, मतलब पूछ रहा है आपसे क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो क्या होगा मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज, maximum rate of increase
इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सो अब मुझे इसके लिए ये जो ग्रेडियंट है इसका निकालना पड़ेगा यूनिट वेक्टर। लेंथ ऑफ ग्रेडियंट क्या होगा, वो होगा अंडर रूट 1 प्लस 16 यानी रूट 17, और यूनिट वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट क्या होगा, ग्रेडियंट बाय लेंथ ऑफ ग्रेडियंट माइनस 1 बाय रूट 17, 4 बाय रूट 17 डायरेक्शन। और आपको पता है आंसर क्या आएगा, आपको पता है आंसर क्या आएगा, बताया मैंने आंसर क्या आएगा, क्या आएगा बोलो, आंसर आएगा रूट 17, बता दिया था मैंने आपको अभी। ठीक है, फिर भी करना तो पड़ेगा ही हमको। डायरेक्शन डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस 1 बाय रूट 17, 4 बाय रूट 17 ऑफ द फंक्शन f एट द पॉइंट भूल गया मैं क्या था, 2 1 is f dash x at 2 1 into minus 1 by root 17 plus f dash y at 2 1 into 4 by root 17। f dash x कितना आया था सर, -1, -1 into 1 by root 17 plus 4 into 4 by root 17, 17 by root 17 यानी कि रूट 17। आपको पता था आंसर क्या आएगा सर, आप पहले से जानते हो। ठीक है जी, अच्छा अब एक क्वेश्चन आपको सेकंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव का भी करके दिखाते हैं, ठीक है, ताकि आपको उसका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि वो कैसे करना है। Okay, consider the function fxy is equal to x by y. Let p is the point 1 2 and q is 7 5. Find the first and second directional derivative of f at p in the direction of q. f है x by y। अच्छा जी, fxy is x by y. So f dash x is 1 by y. f dash y is minus x by y square. एट क्या पॉइंट है, पॉइंट भूल गया मैं, एट 1 2 एट 1 2 f dash x at 1 2 is 1 by 2, f dash y at 1 2 is minus 1 by 4। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव, अच्छा उसके लिए डायरेक्शन चेक करनी पड़ेगी। डायरेक्शन दे रखिए, डायरेक्शन ऑफ q है 7 5, q is 7 5, so what is length of q, root under 49 plus 25 root under 74, ये होगा ना 54 74, हाँ जी। सो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ q क्या होगा, q कैप, q बाय लेंथ ऑफ q, 7 बाय रूट 74, 5 बाय रूट 74। So directional derivative in the direction of 7 by root 74, 5 by root 74 of the function f at point 2 1 1 2 at point 1 2 is f dash x at 1 2 into 7 by root 75 plus f dash y at 1 2 into 5 by root 74 है। सो एफ डैश एक्स कितना आया था हमारा, 1 by 2, 1 by 2 इंटू 7 बाई रूट 74, एफ डैश वाई आया था हमारा -1 by 4, 5 by रूट 74, एलसीएम है 4 टाइम्स रूट 74, 14 minus 5, 9 by 4 टाइम्स रूट 74। ठीक है, किसी को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये ग्रेडियंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने मोस्ट रैपिडली इंक्रीज डायरेक्शन में नहीं करा है, एक रैंडम डायरेक्शन में करा है हमने, सिर्फ कोई एक रैंडम डायरेक्शन गिवन थी उसमें कर दिया हमने। अब सेकंड डायरेक्शन डेरिवेटिव पूछ रहा है आपको, उसके लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव चाहिए होते हैं। सर देखिए एफ डैश एक्स क्या था, एफ डैश एक्स था आपके पास 1 by y था शायद, 1 by y,
तो एफ डबल डैश एक्स एक्स होगा 0, एफ डबल डैश एक्स वाई होगा -1/y², एफ डैश वाई था आपके पास -x/y², एफ डबल डैश वाई वाई क्या होगा 2x/y³ एट कौन सा पॉइंट है सर 1 2, एट 1 2 एफ डबल डैश एक्स एक्स 0 है तो 0 रहेगा, एफ डबल डैश एक्स वाई होगा -1/4, एफ डबल डैश वाई वाई होगा 2/8 यानी 1/4। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए सेकंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। सेकंड डायरेक्शनल, और ये फॉर्मूला ना हम कई जगह यूज करते हैं, इसके जैसा फॉर्मूला वो यूलर थ्योरम में जो करते हैं वो भी ऐसे मिलता जुलता है, सेकंड ऑर्डर यूलर थ्योरम की जब बात करते हैं, और भी कई जगह यूज करा हमने इसको। d² एट 7/√74 5/√74 of f at point 1 2 is h² 7/√74 का स्क्वायर f डबल डैश एक्स एक्स एट 1 2 प्लस 2 टाइम्स 7/√74 5/√74 f डबल डैश एक्स वाई एट 1 2 प्लस k² 5/√74 का स्क्वायर f डबल डैश वाई वाई एट 1 2। तो सर ये आ जाएगा 49/74 इंटू 0, क्योंकि f डबल डैश एक्स एक्स 0 ही है, प्लस ये आ रहा है आपका 70/74 इंटू f डबल डैश एक्स वाई कितना आ रहा था -1/4, प्लस ये आ रहा है 25/74 इंटू 1/4, तो ये आ रहा है आपका -70/296 प्लस 25/296 कितना हो गया जी -45/296 इज द आंसर। स्क्रीन पे ले आऊं इसको पूरे को, थोड़ा छोटा हो जाएगा मगर ठीक है जी, क्लियर है, मुश्किल तो कुछ नहीं है इसमें से। जमा घटा गुणा भाग, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये थोड़ी सीखने आए हैं यहाँ पर। फॉर्मूला याद है, कैलकुलेशन करनी है सिर्फ, फॉर्मूले का तो खेला, और फॉर्मूला मैंने ड्राइव करके दिया सर आपको, ऐसे नहीं कहा कि रट्टा मार लो सिर्फ। अल्टीमेटली देखो याद तो करना पड़ेगा, एग्जाम में डेरिवेशन पूछेगा तो अलग बात है, नहीं तो क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर, क्वेश्चन में तो फॉर्मूला आता है तो फटाफट फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल दो, याद तो करना पड़ेगा, लेकिन लॉजिक पता होना चाहिए पीछे उसके, क्या है लॉजिक है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, fxy दे रखा है x³ y प्लस y³ x माइनस 2xy एट पॉइंट P, फाइंड ग्रेडियंट, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फाइंड टेंजेंट प्लेन। अच्छा, इसीलिए लिया मैंने ये क्वेश्चन, इसलिए ऐड करवाया था कि टेंजेंट प्लेन का भी ये क्वेश्चन साथ में करवा देते हैं। कई बार इसमें लेवल कर्व भी पूछ लेता है, अब लेवल कर्व तो अलग क्लास है, आपको पढ़ा रखे पूरा लेवल कर्व, इसी क्वेश्चन में कई बार कहता है कि लेवल कर्व भी बना के दिखा दो, वो उसी फंक्शन का लेवल कर्व बना के दिखाना होगा फिर आपको। ओके, fxy is equal to x³ y plus y³ x, fxy is equal to x³ y plus y³ x minus 2xy। पहले ग्रेडियंट पूछ रहा था, f डैश x होगा 3x² y प्लस y³ माइनस 2y, f डैश y होगा x³ प्लस 3y² x माइनस 2x एट पॉइंट, क्या पॉइंट गिवन है, एट पॉइंट 2 - 1, f डैश x आ रहा है सर आपका, f डैश x एट 2 - 1 इज 3 इंटू 4 इंटू -1 प्लस -1 का क्यूब होगा -1, -2 इंटू -1 होगा 2, तो -12
-1 + 2 -11 एफ डैश वाई एट 2 -1 होगा क्या, 2 का क्यूब 8 + 3 × 1 × 2 -2 × 2 8 + 6 -4 यानी कि 10। तो ग्रेडियंट पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में, ग्रेडियंट इज एफ डैश एक्स एट 2 -1 एफ डैश वाई एट 2 -1 यानी आ रहा है -11, 10। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन ने सिर्फ ग्रेडियंट पूछा, हमने करके दिखा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी। सेकंड में कह रहा है फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ 4/5 3/5, तो ये तो यूनिट वेक्टर ही है, 16 और 9 25 यूनिट वेक्टर है ये। सेकंड पार्ट में कह रहा है डायरेक्शन एट 4/5 3/5 ऑफ एफ एट पॉइंट 2 -1, ये होगा क्या, एफ डैश एक्स 2 -1 इंटू 4/5 प्लस एफ डैश वाई 2 -1 इंटू 3/5। एफ डैश एक्स कितना है सर, -11 इंटू 4/5, एफ डैश वाई कितना है 10 इंटू 3/5, -44 प्लस 30/5 -14/5 इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। फिर कह रहा है फाइंड द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस एफ एक्स वाई इज इक्वल टू -6 एट पी। पी पर आपको टेंजेंट प्लेन चाहिए सर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या होती है, z - z1 इज इक्वल टू del z बाय del x इंटू x - x1 प्लस del z बाय del y इंटू y - y1। z1 पता है आपको -6, del z del x आपने निकाला है -11, x - x1 कितना है, कौन सा पॉइंट है p, 2 -1 2, del z del y निकाला आपने 10, y1 है -1, तो z + 6 इज इक्वल टू -11x + 22 + 10y + 10। इधर ले आओ, 11x - 10y + z इज इक्वल टू 32 - 6, 11x - 10y + z इज इक्वल टू 26। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ठीक है जी, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। ओके, और कुछ पूछा इसने, और तो कुछ नहीं पूछा जी इसने। तो देखिए यहां पर आकर आज हम इस कथा को विराम देते हैं। यहां पे आके ऑब्जेक्टिव पूरा कर दिया हमने ग्रेडियंट पढ़ लिया क्या है, हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव पढ़ लिया क्या है, किस डायरेक्शन में इंक्रीज डिक्रीज करता है। डिक्रीज का क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन वो डिक्रीज अगर पूछेगा तो माइनस ग्रेडियंट, अगर ग्रेडियंट आपका 2 1 आ रहा है तो माइनस ग्रेडियंट क्या होगा, -2 -1, सिंपल सी बात है, उसी डायरेक्शन में करना होगा फिर। और हमने सेकंड डायरेक्शन डेरिवेटिव कर लिया, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लिए। अब ये वर्कशीट आपके पास होगी, यहाँ पर आपको करना क्या है, जो बाकी क्वेश्चन है एक बार तो जो क्वेश्चन मैंने कराया इनको फिर से खुद से कीजिए, मैच कीजिए आपका आंसर क्या आ रहा है, आप कहाँ अटक रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। उसके बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको कीजिए, और लास्ट में आंसर्स हैं आपके पास। वर्कशीट जहाँ खत्म होती है वहाँ पे आंसर्स हैं, मतलब इस एक्सरसाइज के एंड में आंसर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। आंसर से अपने आंसर्स को मैच कराइए, फिर आप मैच करा लीजिए, ठीक है। मैं अपना आंसर मैच कर रहा था तो होपफुली आप पूरी कथा समझ गए हैं। फिर भी किसी के मन में अगर कोई क्वेरी है, कोई बात ऐसी है जो उसको लगता है कि अभी नहीं डिस्कस हुई, समझ नहीं आई, कुछ और पूछना है, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए, आंसर लीजिए, राइट। ओके, थैंक यू।